छिंदवाड़ा सहित मऊगंज जिले में फार्मासिस्ट द्वारा दी गई अमानक दवाई से बच्चों की मौत होने के बाद जिला प्रशासन ने आज ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में जैसे ही दवा दुकानों की जांच शुरू की तो पूरे दवा बाजार में हड़कंप मच गया। लगभग आधा दर्जन दुकानों को स्थायी रूप से बंद करने के बाद जैसे ही जिला प्रशासन ने दवा बाजार की अन्य दुकानों की तरफ रुख किया तो आक्रोशित दवा व्यवसायियों ने लामबंद होकर अपनी अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारी दवा व्यवसायियों की बढ़ती नाराजगी देख कार्यवाही को रोक मौके से रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दवा व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मीडिया को जानकारी देते हुए दवा व्यवसायी संघ के पदाधिकारी ने कहा कि यह प्रशासन की तानाशाही है। फार्मासिस्ट भी इंसान है। दवा व्यवसाय में 19-20 की कमी चलती है। प्रशासन को इतना भी असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। वहीं ज्ञापन लेने के बाद तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि पूरे जिले में कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल स्टोर में गड़बड़ी पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने स्वयं भी निरीक्षण किया, मैं भी निरीक्षण में था। ठीक है, मिश्रा जी की दुकान का निरीक्षण मैंने किया, मैंने और 2-4 दुकानों का निरीक्षण किया। एक दुकान में मैंने पाया कि पत्नी के नाम पे लाइसेंस है और पति बैठ के दुकान चला रहे हैं और दुकान को सील भी किया गया है। ठीक, मैंने स्वयं निरीक्षण किया। तो यदि निरीक्षण और कमियां पाई जाएंगी तो कार्रवाई तो होगी, एक बात। दूसरा, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता है। आपके दुकान में तो पूरी जांच हुई, कोई हमें कुछ कमी नहीं पाई, तो आपकी दुकान के साथ ना तो किसी प्रकार किसी के साथ अभद्रता की गई, ना कुछ ऐसा किया गया। देखिए, विभाग से अधिकारी अचानक पहुंचे दुकान पर, जांच पड़ताल की, कुछ दुकानें बंद की गई। इस बार सभी लोग आप लोग एकत्रित हुए, इसका विरोध भी किया था। आज भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। क्या आगे हम क्या चाहते हैं आप लोग? आगे हम लोगों की थी कि मतलब एक मानवता के हिसाब से जांच की जाए। एडीएम मैम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। एडीएम मैम ने आश्वासन दिया है कि किसी तरीके से आपके यहाँ मतलब एक अच्छे तरीके से लोग जांच करेंगे। 3 बिंदुओं पे जांच करेंगे, एक लाइसेंस में, एक फार्मासिस्ट और दूसरा एक्सपायरी पे। उसमें हम लोग भी सहमत हैं कि हम पूरी तरीके से आपका सहयोग करेंगे। अभी दिन में दुकानें भी बंद की है सभी लोग, आप लोग क्या सारी? अब दुकानें वही सुबह जो घटना हुई इस तरीके से जांच, अवैध तरीके से जांच चालू हुई जो, उसी के विरोध में हम लोग दुकानें बंद किए थे। क्या आगे कार्रवाई के बाद क्या आगे कल दुकानें खुलेंगी आपकी? क्या नहीं, दुकानें तो आज भी कुछ खुल जाएंगी। अभी जो मैडम ने आश्वासन दिया है उसके हिसाब से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रशासन उस तरह की। अभी तक क्या कार्रवाई वो की है कि जो आपको लगा अवैध है? दुकानें 5, 6, 7 दुकानें करीब सील की गई हैं रीवा के अंदर, जिनमें छोटी छोटी गलतियां थी, छोटे छोटे पॉइंट पे, जो कि मतलब बिल्कुल समझाइश की बात छोड़ी जा सकती है। जैसे फार्मासिस्ट नहीं है, 10 मिनट में फार्मासिस्ट आ गया, उतने में दुकानें सील कर दी। उसके लिए मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम आप सबका इसमें सहयोग करेंगे। क्या नाम है? तरुण सिंह। कलेक्ट्रेट कार्यालय शाम को पहुंचे। दुकानें से कई ऐसी शहर की दुकानें, बड़ी दुकानें जो आप लोग बंद करके रखे हैं, क्या विरोध था आपका और क्या मांगे थी? और अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है आपके साथ? जैसा कि आप लोग भी सुबह से देख रहे हैं कि जो कार्यवाही का हम लोग विरोध कभी नहीं करते हैं। निरीक्षण के लिए सदैव केमिस्ट तैयार रहता है और निरीक्षण लेकिन जायज तरीके से होना चाहिए और सहयोगात्मक रवैये से होना चाहिए। हम लोग बराबर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटी छोटी खामियां ढूंढ के कि जिनको बताया जा सकता है कि लाइसेंस उसके पास है, वो पेपर दिखा रहा है, अब उसमें डिस्प्ले नहीं किया तो उसको बोला जा सकता है डिस्प्ले कर दो। लेकिन इसके एवज में कि दुकानें बंद कर दो, चाबी लेके चले जाना, ये हम मानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है और इतना सहयोग प्रशासन को भी दुकानदार के साथ करना चाहिए, क्योंकि हम जायज तरीके से दवाइयां बेच रहे हैं, कोई अवैध व्यापार नहीं कर रहे हैं और जनता की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे आज का समय हो। एक्सपायरी दवा को लेकर क्या बात है? नहीं, एक्सपायरी दवाई को लेकर नहीं है। एक्सपायरी दवाइयों का ये है, सदैव केमिस्ट को और फार्मासिस्ट को रख रखाव का ज्ञान होता है, तो एक्सपायरी दवाइयां हम लोग अलग से ही रखते हैं। अभी मैडम से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अलग से उसका केबिन बनाइए। केबिन तो नहीं, लेकिन हम लोग अलग से कार्टन बना के और रखते थे, उसको अलग से लिखा जाता था कि एक्सपायरी गुड्स नॉट फॉर सेल, जिससे हमारे लड़कों को भी, काम करने वाले लड़कों को भी मालूम होता है ये एक्सपायरी गुड्स है, इसको अलग ही रखना है। और महीने में एक बार एक्सपायरी दवाइयां वापस जाती हैं होलसेलर के माध्यम से कंपनियों को,
वो हम लोग हमेशा करते हैं। लेकिन जो आज जांच टीम गई थी, उनका कहना था कि इसको क्यों रखे हो, एक एक पत्ते वापस करो, जो कि संभव नहीं है। बस इतना ही सहयोग हम चाहते थे कि हमारे पास जाएं, सम्मानजनक तरीके से जांच करें, और जांच के लिए सदैव हम लोग उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कतई किसी को दिक्कत नहीं है जांच से। फार्मासिस्ट को लेके क्या बात हुई? फार्मासिस्ट को लेके यही हुई, ये तो पुराना नियम है, फार्मासिस्ट का कोई नया इशू नहीं है। फार्मासिस्ट को दुकान में रहना चाहिए, जिसकी देखरेख में ही दवाइयों की बिक्री करनी चाहिए। उसमें हम लोग सहमत हैं। अलग बात है कि वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए कहीं गया हुआ है, तो उसमें सक्षम लड़के रहते हैं, प्रोपराइटर रहता है, योग्य व्यक्ति हैं, सब बराबर दुकानदारी करते हैं। मैं सतीश मिश्रा, MPCDA का जोनल सेक्रेटरी।